हेलो कोडर्स, टीएसएस सीरीज के इस लेक्चर नंबर 4 के अंदर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने हाउ सी प्लस प्लस प्रोग्राम एग्जीक्यूट कि किस तरीके से हमारा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। बिल्कुल डिटेल के अंदर बताने वाला हूं, क्योंकि फ्रेंड्स ये आपके इंटरव्यूज के अंदर बहुत बार पूछा गया है कि जो आपका सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है उसकी पूरी प्रोसेस बताइए किस तरीके से वो एग्जीक्यूशन के अंदर आता है। तो यहाँ पर मैं 5 प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ, उन पांचों प्रोसेस को बिल्कुल डिटेल में समझ लेना, तो गाइस आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अपने राइटिंग द सोर्स कोड। तो 5 प्रोसेस है, उसके अंदर पहली प्रोसेस क्या हमारी राइटिंग द सोर्स कोड। मतलब आप कोई भी सी प्रोग्राम जब लिखेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले उस सी प्रोग्राम का आप कोड लिखने वाले हैं, तो उसी को क्या बोल देते हैं हम, सोर्स कोड। जैसे मैंने यहां लिखा है, यू राइट द सी प्लस प्लस कोड यूजिंग अ टेक्स्ट एडिटर लाइक वीएस कोड। देखिए, जो आप मतलब कोई भी सी प्लस प्लस का कोड लिखते हैं किसी भी टेक्स्ट एडिटर का यूज करके, जैसे कि आपका वीएस कोड हो गया, ठीक है। इस वीएस कोड के अंदर आप अपना सी प्रोग्राम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने ये वाला प्रोग्राम लिखा हैशटैग इंक्लूड आईस्ट्रीम, जिसके अंदर मैंने किया यहां पर सी आउट हेलो वर्ल्ड, मतलब हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। अब क्या होगा, हमें ये लास्ट स्टेप तक इसको क्या करना है, मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करना है। और मशीन कोड किस तरीके से दिखाई देता है, ये क्या आपका मशीन कोड जो कि कंप्यूटर समझता है, इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी कोड बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस सोर्स कोड से हमें मशीन कोड पर जाना है। इसके बीच में आने वाली जो 4 प्रोसेस है, उन चारों प्रोसेस को आज हम समझने वाले हैं। तो देखिए, जो उसके अंदर पहली प्रोसेस होती है वो क्या होती है, हमारी प्री प्रोसेसिंग। मतलब जब भी आप एक सोर्स कोड को लिख देंगे, मतलब आपने सोर्स कोड लिख दिया, इसके बाद क्या होगा, प्री प्रोसेसिंग होगी, जिसके अंदर देखा जाएगा द प्री प्रोसेसर टेक्स योर कोड एंड प्रोसेस डायरेक्टिव्स। देखिए, इसमें क्या किया है, जो आपके प्री प्रोसेसर हैं वो क्या करेंगे, आपके कोड को लेंगे एंड उसके अंदर जो भी चीज आपने लिखी है, फॉर एग्जांपल आपने हेडर फाइल्स इंक्लूड किया है, मतलब जो भी आपने हैशटैग के बाद कुछ भी लिखा है उन सभी चीजों को चेक किया जाएगा। कि मान लीजिए आपने लिखा है हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम, ठीक है, हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम। तो गाइस, जो आपका ये प्री प्रोसेसिंग वाली प्रोसेस है, इसके अंदर क्या देखा जाएगा कि जो आयोस्ट्रीम जो लाइब्रेरी है, जो आपकी इनबिल्ट लाइब्रेरी है, वो आपके कंप्यूटर में एग्जिस्ट करती है नहीं करती। अगर एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो ये बाकी का कोड कहां से लेकर आएगा। ठीक है, ये सबसे पहले चेक करेगा कि जो आयोस्ट्रीम है वो आपके कंप्यूटर में एग्जिस्ट करती है नहीं करती। उसके बाद क्या होने वाला है, जैसे पहले मैंने आपको एग्जांपल भी लिखा है यहाँ पर, हैशटैग इंक्लूड द कंटेंट ऑफ हेडर फाइल इनटू द सोर्स कोड। जो हैशटैग इंक्लूड है वो क्या करता है, इंक्लूड करता है किसका कंटेंट, हेडर फाइल का सोर्स कोड के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक चीज समझ में आई। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप के बारे में, जो कि हमारा कंपाइलेशन। क्या है हमारा कंपाइलेशन, देखिए, द प्रोसेस्ड कोड इज देन पास टू द कंपाइलर। जब आपका कोड प्रोसेस हो जाएगा, मतलब प्री प्रोसेसिंग के बाद जो आपका कोड है वो आ जाएगा कंपाइलर के पास। कंपाइलर क्या करेगा, उसका कंपाइलेशन करेगा। कंपाइलेशन का मतलब क्या होगा, जो आपका सी प्लस प्लस का सोर्स कोड है, मतलब जो आपने इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो कोड लिखा है, हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम वगैरह सभी चीजें लिखी हैं, उसको असेंबली कोड में कन्वर्ट करेगा। असेंबली कोड मतलब, देखिए, असेंबली कोड को हम ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं। मतलब हर एक चीज का अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाएगा एंड लास्ट के अंदर उन सभी ऑब्जेक्ट को एक साथ इकट्ठा कर उस पूरे कोड को एग्जीक्यूट करने का काम किसका होता है, हमारे कंपाइलेशन का होता है। देखिए, देन क्या होगा, ड्यूरिंग दिस फेज सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स एरर आर चेक। इसमें बोला गया है, जब भी आपकी प्री प्रोसेसिंग हो जाती है एंड देन आपकी कंपाइलेशन होती है, तो कंपाइलेशन जब हो रही होती है उस फेज में क्या होता है, आपका सिंटैक्स चेक किया जाता है कि आपने पूरा जो कोड लिखा है उसके अंदर कुछ एरर तो नहीं है। आपके सिमेंटिक्स एरर चेक किए जाते हैं, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहीं सेमीकोलन नहीं लगाया, कुछ आपने लूप गलत लगा दिया, इनफाइनाइट लूप लगा दिया, ये सभी चीजें आपको वार्निंग्स वगैरह सब कहां जनरेट होती है, इस कंपाइलेशन प्रोसेस के अंदर जनरेट होती है। देन क्या होगा, ऑल्सो क्रिएट अ ऑब्जेक्ट फाइल। देन जो आपका सी प्लस प्लस का सोर्स कोड है, फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं यहां पर कि आपकी जो हेलो डॉट सीपीपी मान लिया आपने एक फाइल बनाई है, तो इस हेलो डॉट सीपीपी को कन्वर्ट करते हैं हेलो डॉट ऑब्जेक्ट के अंदर। ये क्या होता है, हमारा एक ऑब्जेक्ट फाइल होती है एंड इसको क्या बोलते हैं, हम असेंबली कोड बोलते हैं। एंड इस असेंबली कोड का फायदा क्या होता है, जब इस असेंबली कोड को लिंकिंग में भेजा जाता है, मतलब लिंकिंग का मतलब जब सभी चीजों को, जितनी भी आपकी हेडर फाइल्स है, जितनी आपकी लाइब्रेरीज है, सबको ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है एंड इन सभी को लिंक किया जाता है आपस में कि सभी का यूज यहां पर हो सके। तो इस लिंकिंग प्रोसेस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सीपीपी फाइल को ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अब यहां पे लिंकिंग प्रोसेस को देखिए, द लिंकर टेक्स वन और मोर ऑब्जेक्ट फाइल एंड कंबाइन देम इनटू सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल। इसके अंदर क्या होता है, जो आपका लिंकर होता है वो 2 या 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट फाइल, मतलब आपकी हेडर फाइल हो गई, आपकी लाइब्रेरीज हो गई, इन सभी ऑब्जेक्ट फाइल्स को आपस में लेता है एंड कंबाइन करता है एंड एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल वहां पे बना देता है। द एग्जीक्यूटेबल फाइल इज .exe, और जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है जिसके अंदर ये सभी चीजें होती है, उसका नाम होता है .exe फाइल। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक कहां थे हम, हेलो
डॉट यहाँ पर ऑब्जेक्ट, हेलो डॉट ऑब्जेक्ट। अब इस हेलो डॉट ऑब्जेक्ट को हटाकर यहाँ पे क्या लगा दिया जाता है, EXE। एंड जो EXE है उसके अंदर कोड किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका बाइनरी नंबर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जो भी असेंबली कोड था, जो भी ऑब्जेक्ट थे, वो सभी चेंज होकर किस के अंदर आ जाते हैं, 1001, इसके मतलब 01 के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, 01 क्या होता है, मेरे बाइनरी नंबर, 0 का मतलब होता है ट्रू एंड 1 का मतलब होता है फॉल्स। तो ये चीज आप यहाँ पे समझ लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए उसके बाद क्या होगा, जब आपके बाइनरी कोड में कन्वर्ट हो जाएगा देन क्या होगा, आपका एग्जीक्यूशन। एंड एग्जीक्यूशन में क्या होता है, जो आपका कंप्यूटर है वो क्या करता है, इस बाइनरी कोड को समझता है एंड आपको रिप्लाई देता है। जब ये आपको आंसर रिप्लाई करेगा, आउटपुट रिप्लाई करेगा, तो उस आउटपुट को क्या करेगा, जो आपका कंपाइलर है वो अगेन इसको ट्रांसलेट करेगा एक सोर्स कोड के अंदर, जो कि आपको आपके टर्मिनल पे प्रिंट होकर दिखाई देता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक चीज समझ में आई। तो ये आपकी 5 प्रोसेस थी, इन पांचों प्रोसेस से बाहर कुछ नहीं होता आपके C++ के अंदर। क्योंकि फ्रेंड्स मैंने बेसिक से हल्का सा एडवांस भी लिया है यहाँ पर। तो अब मैं आपको एक फ्लो चार्ट दिखाने वाला हूं, जिसके थ्रू क्या करेंगे आप समझ जाएंगे कि पूरी क्या प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले मान लीजिए आपके पास एक सोर्स कोड था जिसका नाम था x.cpp। x.cpp जब आपकी फाइल थी, उसके बाद जब पहली प्रोसेस में आते हैं जिसके अंदर होती है प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग में क्या देखा जाता है कि जिसके भी साथ हैशटैग लगा हुआ है, मतलब हैशटैग क्या होता है, प्री प्रोसेसर, जिसके भी साथ ये प्री प्रोसेसर लगा हुआ है उन सभी चीजों को आपके सिस्टम में ढूंढा जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। देन क्या होगा, उन सभी चीजों को कंपाइलेशन के द्वारा ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया जाता है। आपकी जो CPP फाइल है उसको भी ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। मतलब जितनी भी ऑब्जेक्ट फाइल है उन सबको किस में कन्वर्ट किया जाता है, ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। देन उस ऑब्जेक्ट कोड को लेकर जाता है लिंकिंग के अंदर, जिसके अंदर ये सभी हेडर फाइल जो आपके ये प्री प्रोसेसर के अंदर जो भी कुछ इंक्लूड था वो सभी आकर कहां आ जाता है, लिंकिंग के अंदर। एंड वो सभी आपस में लिंक होकर क्या बनाते हैं, EXE फाइल बनाते हैं। ठीक है, इस EXE फाइल क्या होता है, इसके अंदर बाइनरी कोड लिखा होता है जो कंप्यूटर हमारे कोड को समझता है। उसके बाद ये जो कंप्यूटर जब इस कोड को समझ पाता है तो क्या करता है, वो इस कोड को एग्जीक्यूट करता है। एंड एग्जीक्यूट करने पर वो आपको क्या देता है, यहाँ पर आउटपुट देता है। अब इस आउटपुट को दोबारा कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, आपके सोर्स कोड के अंदर। किसके अंदर, सोर्स कोड के अंदर, जो कि आपको समझ आता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक चीज समझ में आई। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड फ्रेंड्स मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी लिए थैंक यू सो मच एंड कीप कोडिंग।